और कुछ अच्छा होना चाहिए। लड़की ने अच्छी पढ़ी। जहाँ सबकी एक बात मेरे को अच्छी पसंद आई, हमको ना बॉम्बे नागपुर जाने का ये पूरा टेंशन हमारा हट गया। तो कैरियर जोन हमारे लिए कि अमृत साबित हुआ है। छोटे से कस्बे में ये इतना बड़ा तूफान खड़ा किए। और सबसे मेन बात थी कि उनकी टैगलाइन जो थी, सब संभव है। बोला बस, बोला सब संभव है बोला। आता आम्ही खुश आहोत ना, तू नत्र्याला शिकवणू पोरायला शिकवणू तर खुश आहोत। मैं एडवोकेट हूँ। बीच में कुछ अलग इंस्टीट्यूट के लोग मेरे तरफ आए थे। आता पहिल्याच्या जमान्यामध्ये जास्त शाळा नव्हता, पण होता बी तर आम्ही ना जास्त नाही शिकलो। पहिल्याच्या जमान्यात दुसरा वर्ग शिकलो आणि आम्ही आपल्या पोराला तो आंबेडकरांनं शाळा का आला तो शिका म्हणला, तर आपण चारही पोराला शिकवलो शाळा। मग पोराला शिकवलो, आता नातू नत्र्याला शिकवते आहो। हो, आता नातनीला बी शिकवलो, तेतुरी पाठवलो, असं आहे। कुसोवन नाही आधीपासून हुशार आहे, शिक्षण पाण्यामध्ये सब हुशार आहे। म्हणजे इथल्याही नातनी आहेत हुशार। आता शाळेमध्ये गेल्या नसतं तरी की त्या भाऊच्या पोरी हो सब हुशार आहे। कुछ सालों से उसका रिजल्ट बहुत ही हाई लेवल पे था गोंदिया में, कि और जो एज़ कम्पेयर टू अदर ट्यूशन्स है कि उनसे अच्छा रिजल्ट था। और सबसे मेन बात थी कि उनकी टैगलाइन जो थी, सब संभव है। आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी बीएचयू, तो हमें पता चला करियर जोन के बारे में। हमने वहाँ एडमिशन किए और फिर उसकी क्लासेस वगैरह स्टार्ट होगी। 11 से उसकी जर्नी चालू होगी। 2 साल की जर्नी थी। करियर जोन का बहुत सपोर्ट रहा है। झा सर, रोहित सर दोनों ने खूब बहुत उसे गाइड किए हैं। टाइम पे उसको गाइड किए, उसको बताया कि जब वो डिसअपॉइंट होती थी उसको मोटिवेट करते थे सर। हम जाते थे सर तो हमें टाइम देते थे, डिस्कस करते थे उसके बारे में। बहुत साथ दिया है करियर जोन ने। ये भी बहुत मेहनती थी। सुबह 6 बजे उठ जाती, 6 बजे कोचिंग चली जाती थी, 5 बजे उठ के 8 बजे तक वही सेल्फ स्टडी क्लासेस वगैरह सब वहीं पे करती थी। कनक गढ़पाले का भाई अभय गढ़पाले से उसको बहुत से इम्प्रूवमेंट मिली। उस वहाँ जो नोट्स रहते थे, की पॉइंट्स जैसे रहते थे रिवीजन के समय, उसको बहुत हेल्प किए रिवीजन के समय। नोट्स से बहुत इम्प्रूवमेंट होता है बच्चों को, क्योंकि जो बुक्स रहती है रेफरेंस, उसमें तो पूरा ही दिया रहता है, बट जो नोट्स होते हैं वो मेन उनको एग्ज़ाम के टाइम की पॉइंट्स जैसे रिवीजन करने के लिए बहुत यूज़फुल होते हैं। झा सर के बारे में क्या बोलना चाहिए? झा सर ने बहुत उसको गाइड किए, बहुत सपोर्ट किए हैं। जब उसका मेंस निकला था तो टाइम बहुत ये थी कि वो अब कैसा करूँ एडवांस के लिए। तो बहुत प्रॉब्लम, मतलब बहुत इससे गुजर रही थी कि अब कैसा करूँ, मैं एडवांस निकलेगा कि नहीं निकलेगा। उसको कुछ फ्रेंड्स वगैरह बोल रहे थे एडवांस बहुत हार्ड होती है, डिफ़िकल्ट होती है, कैसा क्या। तो झा सर ने उसको बहुत हिम्मत दिए, साथ दिए, उसको बोले कि मैं हूँ तेरे साथ। सर ने उसको टाइम टेबल बना के दिए, वो उस हिसाब से वो फॉलो कर दी गई। उसने एडवांस क्लियर कर दी फर्स्ट अटैम्प्ट में ही। रेगुलर जो टेस्ट होती है वो उससे वो एनालिसिस करती थी कि अपने अभी कौन से क्वेश्चंस में कम आ रहे, कौन सा टॉपिक छूट रहा है। मतलब वो जो रेगुलर टेस्ट है वो बहुत बेस्ट है। बच्चे उससे अपना हर एक टॉपिक एनालिसिस कर लेते कि मेरा ये कमज़ोर है, ये वीक है, वो हिसाब से वो अपना इम्प्रूवमेंट करते हैं। जर्नी यानी ऐसा है कि हम लोग हम लोग 4 भाई हैं। यानी बड़ा हमारा देवेंद्र करके, कनक के पापा। तो हमारे बड़े भाई की डेथ 15 अगस्त 2009 में बड़े भाई की डेथ होगी, देवेंद्र की। तो एकदम सामान्य परिवार है हमारा, पहले से सामान्य परिवार। तो हमारे बड़े भाई अपना एक साधारण मोल मजूरी, और हमारी जो भाभी जी है वो भी बीड़ी वीड़ी बनाने का काम करती थी। तो इस हिसाब से अब ये बड़े भाई की डेथ हो गई तो पूरी जवाबदारी हम पे आ गई। हम इसमें आ गए थे टेंशन में कि बच्चों को पढ़ाना है। तो हमने सोचे कि इसको नागपुर या कोई बॉम्बे में, पूना में पढ़ाएंगे तो इसमें बहुत खर्चा लगेगा, तो कैसा करेंगे। बाद में अभी ये हमारे भतीजे ने बताया कि हमने पॉम्पलेट देखे। अब हम लोग क्या अपने काम में रात दिन रहते हैं तो हमको ज़्यादा उतना ये नहीं, लेकिन इन्होंने बताते आए कि बोले चाचा जी, बोले यहाँ पे कैरियर जोन के बोर्ड लगे हैं और उसमें सब संभव है। तो ऐसा देखा, तो मैं भी एक दिन उधर देखा तो उसमें पढ़ा मैंने, सब संभव है। तो मैं घर में आके शाम में 8 बजे मैं आता हूँ, तो बोला बस, बोला सब संभव है बोला। तो बोले कैसे? तो बोले अपने को यहाँ पे कैरियर जोन में एडमिशन करना है। और हम जब गांव से आए तो हम शुरू से किराए के कमरे में रहे। पूरा
5-7 लोग हम एक साथ रहते हैं, बहुत आनंद आता है हमको। यानी मेरे बच्चे, मेरे भाई के बच्चे, सब लोग। तो एक किराए के रूम में सभी लोग, यानी ये 4-5 जो लोग हैं, बच्चे लोग, ये सब एक ही जगह पढ़ते थे। तो मेरे को ऐसा लगता था कि ये कोई अपने कम आवाज़ में, तो कोई मोबाइल की आवाज़ में, तो कोई हल्ला गुल्ला ऐसा करके पढ़ते थे। तो मेरे को ऐसा लगता था कि किसी का यानी पढ़ाई के ऊपर ये आ जाएगा, यानी उनको टेंशन हो जाएगा, कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे। तो बाद में ऐसा लगा, अब देखो बोला जिसकी मर्ज़ी, जैसा जिसको पढ़ना है पढ़ेंगे। तो ये बच्ची ने बहुत ही अच्छा की अचीवमेंट, यानी सुबेरे हमारे उठने के पहले वो 5 बजे उठ जाती थी। अपना उसको नहाने धोने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता था, 2-3 मिनट का उसका नहाना था। नहाए धोए अपना कुछ भी चाय वगैरह। इसमें अहम भूमिका मेरी वाइफ की है, जो अभी आपके सामने नहीं है, फिर भी अहम भूमिका उसकी है। वो पर्दे के पीछे बहुत ही उसका जो रोल है वो बहुत। वो सुबह उसके साथ ही जगती थी, खाना उसके लिए जो भी नाश्ता वास्ता समय पे, अपने हिसाब से, कोई बाइंडिंग नहीं था उसके लिए कि मेरे को यही बनना चाहिए वही बनना चाहिए। फिर ये हिसाब से वो बना बुना के सब देती थी, और वो फट से अपना नहा धो के अपने समय पे अपने साइकिल पकड़े। उसने ज़्यादा कोई डिमांड नहीं की, कुछ नहीं की। देखो पढ़ाई का कैसा रहता है, जिसको पढ़ना है वो कोई भी हालत में कैसे भी पढ़ सकता है। और ऊपर से हमको कैरियर जोन का इतना साथ मिला, क्योंकि यहीं पे सब हो गया है। हमको ना बॉम्बे नागपुर जाने का ये पूरा टेंशन हमारा हट गया। तो कैरियर जोन हमारे लिए कि अमृत साबित हुआ है। तो अच्छा है वहाँ पे, पढ़ना वढ़ना बढ़िया सब कुछ। मैं झा साहब से यानी स्वयं मैं खुद जाके मिला उनको एक दिन, और मैंने उनको पूछा, क्योंकि ये लड़की एक दिन टेस्ट में मार्क कम आए तो रो रही थी। अरे बोला उनका रोना यानी हमारे लिए रो, अरे भर के आता है, क्योंकि 16 साल से मैं बच्ची को पाल रहा हूँ। अब वो मैं गया सर से, बोला सर इसको मार्क कम आ रहा है। अरे डोंट वरी बोले, आपने बता दिए। बोले कि अपना झा सर और कौन से सर थे वो? रंजीत सर। रंजीत सर से मैं पर्सनली मिला। उन्होंने बोले डोंट वरी, आप उधर संभालो, मैं इधर संभालता हूँ। इधर बोलेगा मैं एजुकेशन में हूँ। मैंने बताया हर फादर इज नो मोर। तो इस हिसाब से सर हमको तैयारी करना है और कुछ अच्छा होना चाहिए। लड़की ने अच्छी पढ़ी और अच्छा किया। मैं खुद इसके साथ गया बनारस, पास हो गई और उसको सेटल करके दिए। अब हमने अपनी जवाबदारी निभाई है, अब वो उनका है क्या करे क्या नहीं। झा साहब की एक बात मेरे को अच्छी पसंद आई। उन्होंने बोले ये देखो, बोले ये जो बच्चे बोले मोबाइल वगैरह का जो यूज करते हैं और बोलते बोले कि मेरे को मोबाइल पे पढ़ना है ये वो, तो ऐसा समझ लो बोले कि वो अपने को बेवकूफ़ बना रहे। जो भी है बोले नोट्स है यहाँ, सवेरे से लेकर रात के 12 बजे तक के, आप जैसा चाहे वैसा रह सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और पूरे सुविधा यहाँ पे है। तो इस हिसाब से हमको बाहर ना भटकना पड़ा, ना बाहर जाना पड़ा, और ये जो यहीं पे हो गया, तो मैं उसके लिए बहुत बड़ा उनको धन्यवाद देता हूँ। जितनी खुशी उनके कैरियर जोन की है, जो लाखों बच्चों को यहाँ पे पढ़ा रहे, मजबूत बना रहे, बहुत सशक्त बना रहे, वो उनको यानी एक प्रकार से वो ऐसा समझ लो कि भगवान उतर आया नीचे धरती पे। हम पूरा परिवार हम झा सर के नतमस्तक हो रहे, क्योंकि कुछ भी हो उन्होंने ये जो अचीवमेंट यहाँ पे किए है, और ये जो छोटे से कस्बे में ये इतना बड़ा तूफान खड़ा किए। जिनको अपना करना है वो आराम से कर सकते हैं, अन्यथा फिर तो कोई रास्ता ही नहीं है। देखो बहुत अच्छी और प्यारी बात बोले आपने। मैं एडवोकेट हूँ। बीच में कुछ अलग इंस्टीट्यूट के लोग मेरे तरफ आए थे और उन्होंने बोले ऐसा है वैसा है, जो बोले मैं बात को बोलना नहीं चाहता। मैंने उनको एक ही सुझाव दिया कि आप किसी को नीचे गिराने से अच्छा बेहतर होगा कि आप बड़े हो जाओ। आप इसकी उसकी मत बताइए, आप भी बड़ा कुछ ऐसा करो कि उनसे ज़्यादा आपका नाम हो जाए। वो पढ़ा रहे यार, मेहनत कर रहे, उतने दूर से आए वो लोग यहाँ पे, कुछ भी झा सर का अच्छा नाम हो जाएगा, अच्छा नाम चल रहा है उनका।
और इसी नाम को बनाए रखें, हम उनसे ऐसी रिक्वेस्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं फिर एक बार आप सभी धन्यवाद। पूरे परिवार की और पूरे करियर जोन फैमिली की ओर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी।